डियर फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं और आपके गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं थ्रू द कार्ड्स। सबसे पहले आपका फाइनेंस का एरिया, कि आप अपने करियर के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मंथ आपका बेसिकली अप्रैल का शुरू हो रहा है विद सम बिग बिग ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। कोई सक्सेस आप अचीव कर रहे हैं, कोई एलिवेशन है, जैसे आपको कोई रेज मिल रहा है आपके काम के हवाले से। जहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक प्रमोशन मिल रहा है और आप अपने नेक्स्ट लेवल अचीव कर रहे हैं। सक्सेस इस वक्त आपको जैसे एक अबंडेंस में सक्सेस मिल रहा है विद रिकग्निशन, विद अप्रिसिएशन, और जिसमें फाइनेंशियल सक्सेस भी है और आपकी एक रिकग्निशन भी है। जो भी आपका फील्ड है उसमें आपको एक रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर वर्क, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको नोटिस किया जाएगा और आपकी जो भी एफर्ट्स हैं जहाँ पर आप अपने अपने काम से रिलेटेड अपने वर्क एरिया में, जहाँ अपने प्रोफेशन में आपने अपनी प्रेजेंस को जाहिर की है, कहीं आपने कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में, तो आपके हायर अप्स या वो लोग जो कि आपके प्रोफेशन में इस पोजीशन में हैं कि वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर कर सकते हैं, तो दे आर नोटिसिंग यू एंड दे आर really interested in hiring you. So if you are planning to apply somewhere or तो this is the best time। अगर आपको अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बेस्ट टाइम है आप अप्लाई करें, क्योंकि इस टाइम पे आपकी तमाम जो स्किल्स हैं वो एट बेस्ट हैं और आपकी स्किल्स को रिकग्निशन, सबसे बड़ी बात है कि वो मिल रही है। लोगों की जो आपके आपके काम से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी, सॉरी उनकी नज़रों में वो आपको वैल्यू कर रहे हैं इस टाइम पे। इसका एक फ़ायदा आप ये उठा सकते हैं कि आप अपना जो सोशल नेट, आप सॉरी जो आपकी प्रोफेशन में नेटवर्किंग है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आपको बहुत अटेंशन भी मिल रही है और आपको एक तरह से रिकग्निशन भी दी जा रही है। बट यहाँ पर एक एलिमेंट है कि आपके अपने इनर ब्लॉक्स हैं कोई, जो कि आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं, तो वो भी सरफेस पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि काम के हवाले से, पैसों के हवाले से आपके क्या फेयर्स हैं या कौन से नेगेटिव बिलीफ है आपका। तो क्योंकि इस टाइम पे हम एक पोर्टल में से गुजर रहे हैं। ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है 20th मार्च को एक्विनॉक्स से। एक्विनॉक्स, स्प्रिंग एक्विनॉक्स का जो टाइम है वो हमारा एक तरह से समझ लें कि सोलर ईयर हमारा शुरू होता है उस टाइम पे, और उस टाइम पे ये पोर्टल ओपन होता है। और हमारे चूंकि हम दो पोर्टल्स के बीच में हैं अभी। एक स्प्रिंग एक्विनॉक्स का पोर्टल जो है वो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, और उसके बाद अब आगे 20th अप्रैल को जो टाइम आ रहा है दैट इज़ न्यू मून और टोटल सोलर एक्लिप्स है। तो सोलर एक्लिप्स जो है बेसिकली वो भी एक नेक्स्ट एक पोर्टल शुरू होता है, वो भी मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है एक्विनॉक्स के पोर्टल से। इसमें हम अपने जो भी फेयर्स हैं इस टाइम पे, अगर हम अपने उनको रिकग्निशन देने के काबिल हो सकें और उनको अपने सिस्टम में से रिलीज कर सकें, तो सक्सेस और जॉय और ऑल द पॉजिटिव थिंग्स जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, आप वो उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त आपका ये हमारे एक बड़े, हम सब के लिए, तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत क्रूशल टाइम है, जिसमें रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है कि आपके फेयर्स क्या हैं या हर्डल्स क्या हैं, ब्लॉक्स क्या हैं आपके। आपको वो अपने ब्लॉक्स रिलीज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। यू कैन रिलीज दैम बाय गिविंग दैम रिकग्निशन। जब तक हम कॉन्शियसली एक चीज़ को अपने फेयर्स को या इनसिक्योरिटीज़ को, चाहे वो किसी भी मामले से रिलेटेड है, चाहे पैसों के हवाले से है, चाहे वो हमारी किसी और ज़िंदगी की किसी और चीज़ के हवाले से है, जब तक हम उनको रिकग्निशन नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उनको अपने अंदर बंद करके रखा हुआ है। दिस इज़ द टाइम कि आपको अगर कोई फाइनेंशियल आपकी जो है इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि वो रिलीज़ हो जाएंगे। दे विल लेट यू नो सक्सीड इन योर ऑन योर पाथ। ये अपने ऊपर इनर वर्क करने का ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अपेरेंटली आपको काफ़ी हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने अपना ये फेयर का कोई ब्लॉक है आपके अंदर, उसको रिलीज़ करना है। मेरी ये रीडिंग हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, 1 to 1 नहीं है। इफ़ यू फील आपको कि आपके साथ कोई ब्लॉक्स हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं अबंडेंस का और प्रोस्पेरिटी का,
तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। लेकिन आपका जो है ना ओवरऑल इस वक्त पैसे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपकी आ रही है कि आपको अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत है, जो भी आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बेशुमार आएंगी। आप अपने हिसाब से अपनी उस पर नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या अगर आप अपने जॉब में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसमें भी आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस हैं इस वक्त, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। सो फाइनेंशियल जोन आपका जो है वो कवर्ड है इस महीने। सो नेक्स्ट लेट्स सी कि रिलेशनशिप में आपका क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपका मैसेज रिपीट हो रहा है रिलेशनशिप में भी कि आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग वट एवर इज़ इन साइड यू। देखिए, हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, दो तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। एक तो हमारे फेयर्स होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं रिलेशनशिप में भी, पैसों में भी। सो इस वक्त आपका रिलेशनशिप के एरिया में भी आपको ये एक मैसेज जो क्लियरली मिल रहा है कि जो कुछ आपके अंदर है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर फोकस, इफ़ यू आर ट्रैप्ड इन स्टेट ऑफ फेयर, तो आपको ऐसा रिलेशनशिप ही मिलेगा जिससे आप डर रहे हैं। अगर आपको किसी के कंट्रोल से, दूसरों के अब्यूज़ से आपको डर है, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे रिलेशनशिप में भी। आपको दूसरों के जो रवैये हैं इस वक्त आपकी तरफ, वो वो ट्रू रिफ्लेक्शन है कि आपके अंदर क्या है। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करें, अपने फेयर्स को रिलीज़ करें, उनको फेस करके। फेयर्स को जब तक हम फेस नहीं करते, तब तक हम उनको रिलीज़ नहीं कर सकते। सो आपके फेयर्स इस वक्त हाईलाइटेड हैं। फुल मून जो कि 5 से 6 तारीख को है अप्रैल की, ये वाला टाइम आपका काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, जिसमें आपके फेयर्स बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके, और अब जनरली रिलेशनशिप को, और ख़ास तौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप को लेके बहुत सरफेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने फेयर्स को रिकग्निशन देनी है, उनको पहचानना है, और वो तमाम चीज़ें, बातें, वो तमाम स्टेप्स जिनसे आपको फेयर आपका रोक रहा है, यू नीड टू डू दैट। जब आप फेयर को फेस करने से मुराद यही होती है कि वो करें। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ मुझे आपकी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ का इशू नज़र आ रहा है। यू नीड टू मेक योर हेल्दी बाउंड्रीज़। आप स्टेप इन करने की अगर गुंजाइश आपने छोड़ी हुई है कि दूसरे लोग आके आपकी बाउंड्रीज़ में स्टेप इन करते हैं और उसको डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं उसके लिए, तो आपको यहाँ पर सख्ती से ज़रा अमल करने की ज़रूरत है कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ को एक तो स्टेप इन ना कर सके, आप रोक सकें। ना कहना, टू बी एबल टू से नो टू पीपल, क्योंकि हमारे अंदर एक फेयर होता है कि आई डोंट वांट टू लूज समवन। सो उसको आप लोगों को जो है उस चक्कर में, उस फेयर की वजह से हम लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं, या वो अपनी मर्जी आपके ऊपर चला सकें, और आपको कंट्रोल कर सकें। सो अगर किसी भी किस्म का कोई इमोशनल अब्यूज़, या किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस आपको मिल रहा है अपने रिलेशनशिप में, और उसमें आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं उनके ऊपर स्टेप इन करने की किसी को इजाज़त दे रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप इट। आपको, क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। अगर आप इस चीज़ को स्टॉप कर देंगे, और उसमें अपना आपका बेसिकली आप अपना आपका जो फेयर है, फेयर ऑफ लूजिंग समवन, आप उसको फेस कर रहे होंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ, क्योंकि इस वक्त आपको सारी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं यूनिवर्स की, कि आप जो भी जैसे डी क्लटर कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को रिलेशनशिप के एरिया में, आपके वहाँ पर जो भी ऐसी कोई अनहैप्पी सिचुएशंस हैं, आप उनको रिकग्निशन देते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और आप उसमें से कम्प्लीटली एक तरह से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके रिलेशनशिप के मामलात में, तमाम चीज़ों में न्यू बिगिनिंग इस तरह से हो रही है कि जैसे पास्ट के रिलेशनशिप्स जहाँ पर कोई भी अब्यूज़ का फैक्टर कहीं पर इन्वॉल्व था, या मैनिपुलेशन थी, या किसी किस्म के कंट्रोल का फैक्टर है, तो आप जैसे स्टेप आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने। स्पेशली जो ये एक्लिप्स का टाइम है, जो कि न्यू मून के साथ है, तो उस टाइम पे जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप
वो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पाउस हो या आपका लाइफ पार्टनर, जो भी आपका रोमांटिक लव हो। आप ओवरऑल अपने ऐसे तमाम रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में से एक उनकी जो जगह है वहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है विद फुल न्यू मून, जो कि 20 अप्रैल को है, और एक्लिप्स है उसके साथ। सोलर एक्लिप्स है। सो सोलर एक्लिप्स में बेसिकली जो है बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में से चीज़ों को शेड करता है, तो एक तरह से डीक्लटर हो रहे हैं लोग आपकी ज़िंदगी में से। और आप अपने एक न्यू बिगिनिंग आपकी इस तरीके से हो रही है कि यू आर एबल टू सी योर न्यू सेल्फ इमर्जिंग। आप इस टाइम पे अपने ऊपर जो भी आपने मेहनत की है, सेल्फ लव पे काम किया है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम किया है, तो उसमें अभी आपका ये एक फाइनल एक एक स्टेप है जो कि आप इस महीने करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर यू आर गोइंग टू बी एबल टू से नो टू एनीथिंग विच इज़ नॉट अलाइंड विद योर सोल पर्पस। सो आप उसको रिकग्निशन दे रहे हैं, और आपका अपने लिए सेल्फ लव इस वक्त बहुत इंक्रीज कर रहा है। यू आर एबल टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। फाइनली यू आर एबल टू लव योर सेल्फ। सो ये आपको सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन की फीलिंग है यहाँ पर कि यू आर एबल टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। आपको किसी और का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा आके आपको सेलिब्रेट करेगा या आपको पैट करेगा कि यस यू आर वेरी ब्रेव, और यू आर ब्यूटिफुल एंड यू शुड नो दैट। और आपको अपने आप को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अब आपकी इनर ग्रोथ के हवाले से लेट्स सी कि क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज है आपका अवेयरनेस का है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आपने अपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो जर्नी है उसके ऊपर आप एक रिकग्निशन का एक स्टेप आपने अचीव कर लिया, वेयर यू आर एबल टू सी कि आपको क्या चाहिए, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपको रिश्तों में क्या चाहिए, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेट जो है उसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं। तो वो चीज़ें आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हो रही हैं। इसमें आपका एक अवेयरनेस का एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो कि अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इस टाइम पे, इस मंथ में। आपके जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, जहाँ जहाँ आपने अपनी ज़ात को इग्नोर किया हुआ था और दूसरों को प्रायोरिटी बनाया हुआ था, तो वो हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें आपको। वो सप्रेशन को आप रिलीज़ करके आप एक इनर फ्रीडम की रोड पे हैं इस टाइम पे। और दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये इनर फ्रीडम का कार्ड है बेसिकली, जिसमें एक बर्ड है जो कि केज, उसके अराउंड केज है, और वो ऊपर से उड़ता हुआ बाहर निकल रहा है उसमें से। नॉट जस्ट वन बर्ड, देयर आर सो मेनी बर्ड्स। सो बेसिकली आप अगर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके सर्कमस्टांसिस जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए पास्ट में, और वो आइसोलेशन वाला स्टेट आपका बार बार आ रहा है, तो दिस इज़ योर कॉलिंग नाउ कि आपने अपनी उस आइसोलेशन को बेसिकली, इट्स अप टू यू कि आपने कैसे उसको तोड़ना है, और आपने अपने इस इनर वो जो एक स्लेवरी है उसमें से कैसे निकलना है। तो ये आपको यूनिवर्स इस टाइम पे बहुत सारे मौके प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने करियर की ग्रोथ के लिए भी जो करना चाहते हैं, जो स्टेप्स लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खोली जा रही हैं। आप उसमें भी स्टेप्स ले सकते हैं, नेसेसरी स्टेप्स। आप इसके अलावा अपने अपनी इनर फ्रीडम के लिए जो भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर, यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। और उसमें आपको आपका सिर्फ एक ही फेयर इस वक्त हाईलाइट हो रहा है, और वो है कि फेयर ऑफ लूजिंग समवन। सो आपने अपने इस फेयर को रिकग्नाइज करना है। रिकग्निशन से वो उस फेयर की पावर कम हो जाती है, और फिर जब आप उसको फेस कर लेते हैं तो उसके वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और आपके लिए रास्ता खुल जाता है। सो आपको रास्ते जो खुलने हैं, आपका सारी चीज़ें गाइड ही कर रही हैं कि आपने खुद ही खोलने हैं। आपके कोई बाय गिविंग रिकग्निशन टू योर जर्नी, बाय गिविंग रिकग्निशन टू योर fears and getting rid of them, that is leading you toward financial abundance, prosperity, inner freedom, uh, strength of your character and respect in society. सो आपको एक तरह से एक चांस इस वक्त प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम इश्यूज़ को इस टाइम पे डील करके उनसे कम्प्लीटली निकल के आ सकते हैं, और एक अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, हार्मनी की लाइफ जो है वो आपका वेट कर रही है ऑन द अदर साइड। सो एक फेयर ने आपका सिर्फ एक रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। यू कैन कम ऑन द अदर साइड विक्टोरियस।
सो इट्स अप टू यू, यू नीड टू थिंक अबाउट इट. सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में. कार्ड्स का मैसेज क्या, सॉरी इसके ऊपर लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं सकती विदाउट ग्लासेस. ओके, आपने कोई पास्ट में कोई मिस्टेक की, कोई आपने ऐसी गलती की है जिसको आप अभी तक अपने साथ लेके चलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसी सिचुएशन में आप ट्रैप हुए हैं जहाँ पर आपको दूसरों के मोटिव्स का, दूसरों की जो इनर कह लें इंटेंशंस का आपको फुली, एक तरह से कहते हैं जैसे अदराक नहीं था, आपको 100% पता नहीं था कि दूसरे लोग जो हैं वो इसमें क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्ले करेंगे अपना रोल. तो उसमें आप जैसे एक ट्रैप में आ चुके हैं और आपको इस ट्रैप में से अब खुद निकलना है. आपको इस वक्त दूसरों के साथ जो भी, दूसरों की तरफ से आपको एक डिस्करेजिंग किस्म का एक बिहेवियर फेस करना पड़ रहा है, यू कैन कम आउट ऑफ इट. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. आपने कहीं इस प्रोसेस में अपने आप को ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, जो कि आप अपने आप को तसल्लियाँ ज़रूर देते हैं कि येस आई डू ट्रस्ट माई सेल्फ, बट यू डोंट. अगर आप इस सिचुएशन में हैं जो कि आपने कहीं, जैसे आप अपने पास्ट की एक मिस्टेक को लेके तो आप चलते जा रहे हैं, आप उसको फिक्स करने के लिए यूनिवर्स आपको बार बार चांसेस देती है, बट यू आर ट्राइंग टू मेक मेक इट लुक लाइक कि ये गलती नहीं थी. मतलब हम बाज़ औक़ात हमारी ईगो हमें बताती है कि नहीं ये मैंने गलती नहीं की थी, गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट कर लें, कोई बात नहीं, ज़िंदगी पड़ी है आपकी, आप सारी ज़िंदगी एक गलती के साथ उसको अपने साथ लेके नहीं चल सकते. फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें आप उसकी जो फाउंडेशन है उसमें वो गलत तरीके से टेढ़ी ईंटें लगा देंगे तो वो पूरी बिल्डिंग आपकी टेढ़ी बनेगी, कहा जाता है. मैंने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं है, बट गलतियों के मामले में मुझे अंदाज़ा है, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं. सो आई नो कि गलतियाँ जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक ईगो, हमारे अपने फेयर्स हमें बताते हैं कि नहीं इसको आप फिक्स कर सकते हैं. कहीं आपने कोई फाउंडेशन अपनी ज़िंदगी की ऐसी जगह पर अपने कोई किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में एक गलती की बेसिस पे रखी है, वो आपको पूरा का पूरा जैसे अपनी उस बिल्डिंग को उखाड़ने की इस वक्त ज़रूरत है, उसको डिमोलिश करने की ज़रूरत है. इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है कि आप अपनी उस टेढ़ी बिल्डिंग को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो ख़राब हो चुकी है. आगे आपका एक सक्सेसफुल टाइम शुरू हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, और मतलब इस किस्म की माशाल्लाह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यूनिवर्स दरवाजे खोल रही है कि अगर आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगा, दैट टाइप ऑफ एनर्जी. सो उसका फ़ायदा आपने उठाना है या नहीं उठाना है, दैट्स अप टू यू. सो आप अगर अभी इस वक्त अपनी गलतियों के ऊपर अपने आप को फॉरगिव कर दें, और तो देयर आर चांसेस कि आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में आपके एंजल्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ओके, सो इंटरेस्टिंग. सबसे पहला कार्ड आपका आर्कएंजल गैब्रियल का है. गैब्रियल आपका मैसेज बेसिकली ये दे रहे हैं कुछ चेंज इज़ ऑन द होराइजन, कुछ चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, उस चेंज के ऊपर फोकस करें और उससे उसका आउटकम जो है उस चेंज का वो है कंपेनियनशिप, न्यू रिलेशनशिप, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल रिकग्निशन और फाइनेंशियल अबंडेंस. सो आपको इस चेंज के लिए तैयार किया जा रहा है, और आपको इस चेंज तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का रास्ता है, चैलेंजेस आएंगे इसमें, लेकिन इन चैलेंज कोई भी इनमें से ऐसा चैलेंज नहीं है जिसके साथ आप डील ना कर सकें. सो ये वाला टाइम आपका अपने उन इनर डीमंस को फेस करने का है, जो कि आपको एक जॉय, पीस, हार्मनी और प्रोस्पैरिटी के पाथ पे पहुंचने से रोक रहे हैं, और वो डीमंस आपके फेयर्स हैं. सो यू जस्ट नीड टू फेस योर फेयर्स, उनको अपने सिस्टम में से निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. So all the best, my beautiful Leo friends. So until next time, lots of love, light, and blessings.